सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़गांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं। कागज तक नहीं ला सकते। अरे तो मैं जैसे आपके पास मिलने आऊंगा तो जमाने के कागज थोड़ी लेके आऊंगा। आप देख सकते हैं कांग्रेस यही में बैठे हैं सर। नहीं हो गए ना, तैयार हो गए सब। चले वकील साहब उसमें छूटेगा, अभी छूटेगा। आदरणीय आपका नाम बताइए जी। ये एक किसान जो था जी, वो यहाँ पे जनसुनवाई में आया था जी, लेकिन प्रशासन ने उसकी आवेदन पे कार्रवाई न करते उसे जेल भेज दिया जी जी जी, जिसके विरोध स्वरूप हमारे कांग्रेस के अध्यक्षा प्रतिभा रघुवंशी और पदाधिकारी यहाँ पे विरोध स्वरूप आए हैं और अभी उन्हें जमानत दी गई है। लेकिन बड़ा हास्यास्पद बात है कि 3 साल की सजा में न्यायालय 10,000 का बंद पत्र भरवाती है, जबकि हमारे एडीएम महोदय ने एक मामूली किसान जो कि गरीब है उससे 1 लाख रुपए का बंद पत्र भरवाया है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है जी। अभी रिलीज ऑर्डर पे दस्तखत अपने कर दिए हैं जी, और अभी किसान रिहाई के जेल ले जा रहे हैं जी। कार्रवाई क्या होती है? ठीक है। आपका नाम? पूर्व अधिवक्ता खंडवा जी, पूर्व शासकीय अधिवक्ता खंडवा। ठीक। कोई अपराधी है क्या वो? नहीं, मानसिक रूप से प्रताड़ना अलग दे रहे हो और इस तरीके से पैसे वसूली का अड्डा अलग बना रखा है। 1 लाख रुपए का मुचलका, जबकि न्यायालय जो है 3 साल की सजा में 10,000 रुपए का मुचलका देती है। और वो किसान है, कोई अपराधी तो है नहीं, उसने कोई अपराध तो किया नहीं, वो अपनी समस्या लेके आया। मैंने सोमवार को थाने आना पड़ेगा, साइन करें। 1 लाख जनसुनवाई में आदमी इसलिए आता है कि उम्मीद की किरण जगती है कि सारे अफसर एक साथ मिलेंगे, हमको यहाँ पर कुछ न्याय मिलेगा। लेकिन यदि जनसुनवाई में आके सजा मिलने लगेगी तो आदमी किस उम्मीद से यहाँ आएगा? भय का माहौल बनाने वाली भय का माहौल, आदमी डरेगा, बिल्कुल डरेगा। और किस मुकाम तक आपका ये डिसीजन? देखिए, अभी जो हमें जानकारी मिली है कि उसकी जमानत के लिए प्रशासन राजी हो गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस देश में, हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान वैसे ही परेशान है, हताश है और निराश है। एक किसान जब अपनी दुख भरी कहानी पिछले 8 साल से सरकारी कागज लेकर दफ्तर के चक्कर काट रहा है, उसकी जमीन का मामला है। आज उसने यदि होश खोकर थोड़ा तेज आवाज में बात कर ली तो क्या प्रशासन उसको जेल में डालने का काम करेगा? इस देश का अन्नदाता, हमारे खंडवा का किसान बरूड़ का, अपनी जायज मांग को लेकर आपके पास आ रहा है, आपने उसको गुंडा करार करके जेल में डाल दिया। फिर कहते हैं कि हम आपको जमानत दे देंगे, और जमानत का जो बॉन्ड पत्र होता है वो कितने का भरवाया आपको पता है? 1 लाख रुपए का। वो किसान और उसका पुत्र जो घर पे दोनों यहाँ पर आए, अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ने आए थे, उससे 1 लाख रुपए का बॉन्ड पत्र भरवा रहे। किसान जाएगा कहाँ? पूरे मध्य प्रदेश में आज किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, और मंडियों में क्या हाल है आप सबने देखा। एसडीएम साहब पहले उस किसान को गुंडा करार देते हैं, हमने कहा जमानत कर दीजिए तो कहते हैं गुंडा है। पहले बात तो इनको निंदा करनी चाहिए, हम भी निंदा करते हैं कि किसान को उसके दुख में सहारा ना बनते हुए आप उसको गुंडा करार दे रहे हैं। दूसरा, फिर अपनी मनमौजी करके कहते हैं मैं जमानत नहीं लूंगा, आपको जो करना है। हम यहाँ धरने पर बैठे और हमने कहा जब तक आप उस किसान की जमानत नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी के तमाम साथी यहीं पर धरने पर बैठेंगे। और अभी पता चल रहा है कि वो जमानत के लिए तैयार हो गए हैं। हमने एडवोकेट हायर किए, जमानत के कागज तैयार किए और भेजा है, देखते हैं क्या होता है आगे। कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर भी इसमें इन्वॉल्व हुए, ऐसा मालूम चला। कांग्रेस के सीनियर लीडर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के मामले में जब मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल फोन किया हमें, उन्होंने कलेक्टर साहब से भी बात की। और इस तरीके का आप सबको मालूम है कि हम सब NH जो मुंबई आगरा हाईवे है, 7 तारीख को किसानों की समस्या को लेकर जाम करने वाले हैं, और आज खंडवा में एक किसान को जेल में भेजा गया। तो हमारे लिए तो ये वैसे ही चिंता का विषय है। जब हम किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक बिना अपराध के किसी किसान को जेल में डालने का काम ये सरकार करेगी और प्रशासन का आड़ लेगी तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है, ऐसे में इस घटना को कैसे देखा? शर्म आनी चाहिए मुझे। हमारे देश में जो कृषि मंत्री हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आप सबने देखा कि किसान जब गेहूं की आवक हो गई, फसल तैयार थी, तो पहले तारीख पे तारीख देकर बात करने लगे कि अब सरकारी मंडी खरीदी उस भाव से करेगा, उसके बाद बारदाना की कमी बताने लगे। तो अपने आप को किसान हितैषी कहने वाली सरकार और कृषि कल्याण वर्ष बनाने वाली सरकार, बल्कि
किसानों का शोषण करने वाली सरकार हो गई। इनके राज में सबसे ज्यादा किसान मजबूर है। क्या लग रहा है अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं? और अधिकारी तो निरंकुश इसलिए हो गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और सांसद है, इनको तो अपने भ्रष्टाचार में हिस्सा कितना होगा केवल उसकी जानकारी होती है। सुनते हुए पहुंच जाते हैं जब भी कोई टेंडर पास होता है और उसका मेरी हिस्सेदारी कितनी होगी। लेकिन जब आम किसान आज जेल में है तो एक भी भारतीय जनता पार्टी का ना जनप्रतिनिधि ना इनका किसान संघ, जो हमेशा रोटियां सेकने का काम करता है किसान की आड़ लेकर, उस किसान की लड़ाई लड़ने के लिए क्यों नहीं आया। आज कांग्रेस पार्टी ही है जो देश में प्रदेश में किसानों की वास्तविक लड़ाई लड़ती है, उनके मुद्दे उठाती है। सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़गांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं।